अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रहमान एकेडमी स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक टेंसेस है। लेट्स सी व्हाट डज दे से। टेंस इज अ ग्रामर टर्म यूज्ड टू इंडिकेट वेदर अ सेंटेंस और अ वर्ब इन द सेंटेंस इज इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। स्टूडेंट, टेंस जो है ग्रामेटिकल टर्म है जो हमें बताता है कि हमारे सेंटेंस के अंदर जो एक्शन है, वर्ब जो है वो क्या मतलब टाइम जो है पीरियड शो कर रहा है, यानी कि आया वो बात कर रहा है माजी की, यानी पास्ट की बात कर रहा है, या प्रेजेंट मीन्स मौजूदा दौर जो चल रहा है उसके बारे में बात करता है, या ये हमारे फ्यूचर की बात करता है, या मुस्तकबिल यानी आने वाला वक्त। ठीक है ना। सो मेन चीज़ जिसमें होती है ना, जो इंडिकेट करती है, जो हमें बताती है कि टेंस किस तरह हम समझ सकते हैं कि ये कौन सा टेंस यूज़ किया हुआ है, वो जो हमारा ग्रामेटिकल टर्म्स होता है वो वर्ब होता है। ठीक है, द फॉर्म ऑफ वर्ब इंडिकेट द टेंस। ठीक है, जो वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जिन्हें हम नॉर्मली कहते हैं, इनके जो प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जिसे हम कहते हैं, तो ये है एक्चुअली शो करती हैं कि सेंटेंस जो है किस टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, देयर आर थ्री टेंसेस बेसिकली। टेंसेस जो हैं तीन हैं, द पास्ट, द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। ठीक है, पास्ट जो होता है वो माजी की बात करता है, प्रेजेंट जो है वो हाल की बात करता है, मौजूदा वक्त की, द फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल, आने वाला वक्त। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं पास्ट के लिए माजी, प्रेजेंट के लिए हाल, फ्यूचर के लिए मुस्तकबिल। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फोर। ठीक है, ये मजीद जो है चार जो इनकी टाइप्स हैं या काइंड स्केल हैं, आप क्लासेस स्केल हैं, तो फर्दर ये फोर फोर डिवाइड हो रहे हैं तीनों टेंसेस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है फर्स्ट वाला, प्रेजेंट को मतलब फर्स्ट फॉर्म जो है डिवाइड हो रही है वो प्रेजेंट सिंपल में हो रही है। सो सेकंड जो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं, प्रोग्रेसिव। और फर्स्ट वाला जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड पे है हमारे पास प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओके, थर्ड पर हमारे पास है द प्रेजेंट सिंपल परफेक्ट। ठीक है, जिसको हम नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। फोर्थ नंबर पे हमारे पास द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव परफेक्ट, जिसको हम नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे पास प्रेजेंट की चार फॉर्म। ठीक है, उसके बाद हम पास्ट की देख लेते हैं। पास्ट में भी यही है, द पास्ट सिंपल टेंस और द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद हमारे पास जो है पास्ट प्रोग्रेसिव है, या पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस जिसे हम कहते हैं, प्रोग्रेसिव कॉन्टीन्यूस के लिए भी यूज होता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड में है द पास्ट सिंपल परफेक्ट, और इसको हम नॉर्मली कहते हैं द पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद फोर्थ जो है द पास्ट प्रोग्रेसिव परफेक्ट, जिसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम फ्यूचर की बात करेंगे तो उसी तरह सेम, द फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसको दूसरा नाम कहते हैं। थर्ड पे हमारे पास है फ्यूचर सिंपल परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी कहते हैं हम इसको। और उसके बाद हमारे पास होता है द फ्यूचर प्रोग्रेसिव परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी इसको हम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फॉर्म्स थी टेंसेस की। आज जो हम बात करेंगे वो डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ठीक, तो चलिए प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसको ज़रा देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है तीन कंडीशन में यूज़ किया जाता है। नंबर वन, फॉर हैबिट, एवरीडे एक्टिविटी। ठीक है, पहली जो है यानी जो हमारी आदत होती हैं उनको बयान करने के लिए, और एवरीडे एक्टिविटी यानी हमारी रोज़मर्रा के काम काज जिन्हें हम डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं, शुमार करते हैं, तो उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही लिखेंगे। यानी ऐसे जुमले जो हमारी आदतों को बयान करेंगे उन्हें हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, और ऐसे ऐसे काम या ऐसे जुमले जो जिनमें हम अपनी रोज़मर्रा के मामलात को बयान कर रहे होंगे तो उनमें भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। हिज ब्रदर स्मोक्स मीन्स उसका भाई जो है सिगरेट पीता है, सिगरेट नोशी करता है, तो ये हम उसकी आदत है, तो हैबिट के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आया। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी एग्जांपल देखते हैं। माय फादर रीड्स अ पेपर डेली, मेरे वालिद रोज़ाना एक अखबार पढ़ते हैं, तो ये उनकी रोज़ाना यानी डेली एक्टिविटी है, तो एवरीडे एक्टिविटी को बयान कर रहा है,
तो इसमें भी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया। ठीक है, सेकंड कंडीशन हमारे पास है फॉर रिपीटेड एक्शन और इवेंट्स, ऐसे मामला जो रिपीट हो रहे हों। ठीक है ना, एग्जाम्पल से देखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करेंगे। द क्लास स्टार्ट एट 5 o'clock, क्लास 5 बजे शुरू होती है। अब आज भी क्लास 5 बजे लगी और कल भी जो है 5 बजे शुरू हुई, और कल भी जो मतलब आने वाला कल है उसमें भी 5 बजे ही क्लास शुरू होगी। तो ये रिपीटेड एक्शन हुआ, इसीलिए रिपीटेड एक्शन को भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग। ठीक है, ये भी रिपीटेड एक्शन है जो हम हर सुबह, रिपीट हो रहा है, एवरी डे इन द मॉर्निंग वी कैच द बस, हम जो है बस पकड़ते हैं हर सुबह। ठीक है ना, काम के लिए या स्कूल के लिए जो भी बात है वो मतलब कहने की बात हो रही है कि ऐसा काम जो हम एवरी डे रूटीन यानी रिपीटेड एक्शन हो रहा है, बार बार कर रहे हैं, यानी कल भी वही था, आज भी वही है, परसों भी वही करेंगे, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह दे ड्राइव टुस्कर डू एवरी समर, यहाँ एवरी समर भी ये रिपीटेड एक्शन शो कर रहा है, तो वो हर समर में यानी कि गर्मियों में वो जो है स्कर्डू की तरफ ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो यानी ऐसे एक्शन जो रिपीटेड हो रहे हों, रिपीट हो रहे हों, तो उनको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बयान करेंगे। उसके बाद हमारे पास है थर्ड कंडीशन फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस इज दैट फॉर जर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ, या ऐसे सच जो कुदरत के कानून को मतलब फॉलो करते हुए बयान हो रहे हों, यानी जनरल बात हो रही हो, जैसे कि वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री। अब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, इसको कोई मतलब इसमें एक लॉ बना हुआ है, कानून है कुदरत का कि पानी जो है 0 डिग्री पर फ्रीज होता है, यानी पानी 0 डिग्री पर जमना शुरू होता है। तो इस तरह के भी जो जुमले होंगे यूनिवर्सल ट्रूथ या जनरल ट्रूथ को बयान कर रहे होंगे, वो भी हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में बयान होगा, उसको भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बयान करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है, तो ये भी देखें एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है ना, तो ये भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस में डिफाइन करेंगे, इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बयान करेंगे। ठीक है, डॉग्स बार्क एट द थीफ, अब ये जनरल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ भी कह सकते हैं हम इसको कि कुत्ते जो है चोरों पर भौंकते हैं, उनकी फितरत है। तो इस तरह के जुमले भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हमने इनके यूज को पढ़ा है अभी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किन कंडीशन पर यूज होते हैं, तो दोबारा से मैं रिपीट कर दूं, फॉर हैबिट और एवरीडे एक्टिविटी, फॉर रिपीटेड एक्शन और इवेंट, एंड फॉर जनरल और यूनिवर्सल ट्रूथ। 3 कंडीशन में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि हम ये कैसे अपने रिकॉग्नाइज करेंगे कि आया ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में सेंटेंस यूज होगा या नहीं, कि हम किस तरह एनालाइज करेंगे इस बात को कि कौन सा जुमला हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगा। अगर आपको हैबिट और एवरीडे और रिपीटेड एक्शन या जनरल ट्रूथ में आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो आप सिंपली इन सेंटेंस की मैं ट्रांसलेशन करता हूँ, इस ट्रांसलेशन के जरिए मैं आपको एक क्लू दूंगा, उस क्लू को आप लेकर इसको कन्वर्ट कर देंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में सिंपली। तो चलिए देखते हैं, पहली एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हिज ब्रदर स्मोक्स, उसका भाई जो है सिगरेट नोशी करता है। माई फादर रीड्स द पेपर डेली, मेरे वालिद रोजाना अखबार पढ़ते हैं। द क्लास स्टार्ट एट 5 o'clock, क्लास जो है 5 बजे शुरू होती है। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम रोज सुबह बस पर सवार होते हैं। दे ड्राइव टू स्कर्डू एवरी समर, वो हर गर्मियों में स्कर्डू को ड्राइव करते हैं। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, पानी जो है 0 डिग्री पर फ्रीज होता है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है। डॉग्स बार्क एट द थीव्स, कुत्ते जो हैं चोरों पर भौंकते हैं। अब स्टूडेंट एक बात का ध्यान दीजिएगा, वो मैं क्लू देने वाला हूं। क्लू ये है कि जिस सेंटेंस के अंदर उर्दू लैंग्वेज के अंदर, यानी हम उर्दू या हिंदी में बात करते हैं, तो जब सेंटेंस में हमारे इस तरह का वर्ब जो है, हमारा जो एक्शन होता है, काम जो होता है, वो इस तरह शो कर रहा हो, जैसे कि हिज ब्रदर स्मोक्स, उसका भाई सिगरेट नोशी करता है। ठीक है, तो ये करता है। माय फादर रीड्स द पेपर डेली, मेरे वालिद रोजाना अखबार पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं द क्लास स्टार्ट एट 5 o'clock,
क्लास जो है 5 बजे शुरू होती है, स्टूडेंट याद रखिए जिस जुमलों के अंदर ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के अगर हमें वर्ड मिल रहे हों जैसे कि ता है, ती है, ते हैं, ठीक है ना, और वो करता है, वो करती है, ठीक है, वो करते हैं, हम करते हैं, वो खाते हैं, तुम खाते हो, तो इस तरह ता है, ती है, ते हैं वगैरह जो आपको वर्ब शो कर रहे होंगे उर्दू में, इन सेंटेंस को जो है हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बयान करेंगे। इसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को किस तरीके से हम बयान करते हैं, लिखते हैं, फॉर्मेशन क्या है, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आप इन तमाम सेंटेंसेस की यानी फॉर हैबिट और एवरीडे एक्टिविटी, फॉर रिपीटेड एक्शन और इवेंट्स, फॉर जर्नल और यूनिवर्सल ट्रूथ, इन सेंटेंसेस को अगर हम बयान करके ट्रांसलेट करें ना, हमें ये क्लू मिलता है कि ता है, ती है, ते हैं, इन सब के आखिर में या इन वर्ब में ये ट्रांसलेशन शो होती है। ठीक है ना, यानी इस तरह के जुमले जो होंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होंगे। इसके अलावा कर रहा हूं, किया, खाया, खाऊंगा वगैरह वगैरह, कर सकता हूं वगैरह, कोई भी जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस नहीं होगा सिवाय इनके। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।